नको विषमा. श्लोक क्रमांक 91. जय जय रघुवीर समर्थ. नको विषमानु रघुनायकाचा. अति आदरे बोलजे राम वाचा. नवेचे मुखी सापडे रे मुखाचा. हरी घोष त्या जानकी वल्लभाचा. अति आदरे सर्वही नाम घोषे. गिरीकंदरे जाईजे दूर दोषे. हरितिष्ठ तू तोषला नाम दोषे. विशेषे हरा मानसी राम पीसे. जगी पाहता देवा अन्नदाता. दया लागली तत्वसार चिंता. दयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे. मना सांग पारे तुझे काय वेचे. इति लोक जाऊ शके कोप येता. दिवाला हरुतो मुखे नाम घेता. जपे आदरे पार्वती विश्वमाता. मनोनी मनातेची हे नाम आता. अजामेल पापी वदे पुत्र कामे. दया मुक्ती नारायणाची नामे. शुका कारणे धनी रामवाणी. मुखे बोलता ख्याती झाली पुराणी. जय जय रघुवीर समर्थ. ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मावरी ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम् ब्रह्मेतेन कर्तव्यम् ब्रह्मा ब्रह्मा समाधिना. हरि ओम. शॉर्टकट गोल अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी जो भी एरिया है उसके लिए की बात कर रहा है, बराबर है. तो आपको मालूम है कि अभी पढ़ाई के लिए आपको जो करना है उसके लिए आपको डिसाइड करना है, बराबर है. लॉन्ग टर्म गोल यानी लाइफ में आपको क्या बनना है, क्या करना है. मैंने स्पाइरल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी बताया था आपको, याद है किसी को? स्पाइरल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भूल गए? लास्ट क्लास में बताया था मैंने. पक्का किसको याद है? स्पाइरल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हमारी खुद की जवाबदारी कहाँ से शुरू होती है? खुद से होती है. फिर अपना परिवार, फिर समाज, फिर गांव, फिर शहर, फिर जिला, फिर राष्ट्र, फिर पूरी दुनिया, फिर पर्यावरण. तो सेंटर से चालू होके पूरा स्पाइरल बड़ा होगा, बराबर है. वो जवाबदारी है हमारी. सब कुछ मोदी करेगा ऐसा सोच के बैठेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. तो हमें भी हमारी जवाबदारी निभानी चाहिए. कोई सिर्फ खुद का सोचते खुद में जीते रहते हैं, मस्त कर लेते हैं. कोई सिर्फ परिवार का सोचते, कोई सिर्फ अपने समाज का सोचता है, कोई सिर्फ अपने गांव का सोचता है, और कोई पूरा देश से लेके मानव जाति से लेके पर्यावरण तक का सोचता है. तो उसकी सोच कितनी बड़ी है. स्पाइरल ऐसे धीरे 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 बड़ा होता है. सेंटर एक होता है, फिर ऐसा राउंड 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 भी बड़ा होता है. सो दैट इज द स्पाइरल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. तो अभी ये स्पाइरल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आपको आपकी बढ़ानी है. सुना नजीक अदरवाइज वॉइस सेंटर आपको
याद आया किसी को? मैंने बोला था, याद नहीं आया? मैंने बताया नहीं था? बोलो, बताया नहीं था? नहीं बताया था? बताया था ना? लास्ट क्लास में और एक चीज ऐसा करके मैंने बोला था, अरे 2 मिनट और एक चीज रहेगी ऐसा करके मैंने बोल के बताया, बरोबर है? तो जब भी आपको आपकी जवाबदारी का दायरा बढ़ाना है, कैसे पूरा कर सकते हो? आपकी खुद की एबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, आपकी खुद की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, बरोबर है कि नहीं? आपकी क्षमता सिर्फ आपका परिवार बैठने की रहेगी, आप समाज का भला कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना? तो आपको आपकी स्पाइरल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी का स्पाइरल बड़ा करना है, तो आपको आपकी क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, और वो क्षमता बढ़ाने के लिए उतना सक्षम बनना पड़ेगा, बरोबर है? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लॉन्ग विजन होना चाहिए, आपके पास में दृष्टि नहीं है कि आपको क्या करना है भविष्य में, बरोबर है? जैसे आ रहा है ऐसा जी रहे हो, जैसे चल रहा है ऐसा जी रहे हो, तो कुछ कर पाओगे? अभी मुझे मालूम है, मुझे यहाँ से सामने चुहा खड़ा है, वहां जाना है, तो मैं यहाँ से स्ट्रेट चलूंगा? मुझे मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, पहले मैं ऐसा जाऊंगा, फिर ऐसा जाऊंगा, फिर ऐसा सीधा चलूंगा, फिर टेढ़ा चलूंगा, मालूम नहीं मुझे कहाँ जाना, समझे ना? तो आपको खुद को मालूम ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप इधर उधर घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, सही बात है? लेकिन आपको मालूम है, आपके पास में गोल है, एंड रिजल्ट क्या है, आपको क्या चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आपको मालूम है, तो आप वही डायरेक्शन में चलोगे, वो डेस्टिनेशन में चलोगे। गूगल पे आप डालते हो ना, डेस्टिनेशन डालते हो, तो गूगल शॉर्टेस्ट वे दिखाता है, सही बात है? सबसे छोटा रास्ता डायरेक्ट वहां पहुंचने का दिखा है गूगल भी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको आपका डेस्टिनेशन मालूम है, तो आप शॉर्टेस्ट वे से आप वहां पहुंच सकते हो। अब इधर उधर भटकोगे नहीं, गलत रास्ते पे जाओगे नहीं, 10 आदमी को एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बात है? तो उसके लिए आपकी लॉन्ग विजन, ना लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग विजन बहुत सही होनी चाहिए, सोच समझ के डिसाइड करनी चाहिए। मैंने उसके लिए बोला था 2 टाइप रहता है, एक तो मुझे जो पसंद है वो मैं करूं, मेरे में जो एबिलिटी है और मुझे जो पसंद है वो मैं करूं, वो मैं डिसाइड करूं। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑटोमोबाइल पे रहेंगे, उसको बाइक रिपेयर करना पसंद है, उसको बाइक में मॉडिफिकेशन करना पसंद है, अच्छा ट्रेंड है, बरोबर? तो उसमें मैं कुछ आगे मेरे को सोच के रखूंगा, मैं अपनी खुद की नई बाइक की मॉडल बनाऊंगा, उसमें कुछ नया रिसर्च करूंगा, वो सोच के कुछ करोगे तो अभी से वो हिसाब से आपका दिमाग चलता रहेगा। आप दुनिया में क्या नई बाइक आ रही है, क्या इनोवेशन हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, सही बात है? तो वो आपकी लाइकिंग है, आपकी लाइकिंग वाली चीज जब भी आपका गोल बन जाए तो उसमें 2 चीज होती है, आप आपका 100% दे सकते हो, सही बात है? आपको थकान नहीं लगती है, कंटाला नहीं लगता है ना? गेम खेलते हो, माँ 10 बार बुलाएगी, तेरे खाना खाने को आ जा, लेकिन दिमाग गेम में रहेगा। कितने बच्चे गेम खेलते हैं? गेम का भी बात किया था ना, बोला था ना? कितने बच्चों ने गेम खेलना कम किया? सच्ची बोलना, कितने लोगों ने कम किया? रोबोट्स के साथ में, प्री डिटरमाइंड लॉजिक के साथ में आप खेल रहे हो, सोचो, प्री डिटरमाइंड लॉजिक के साथ में आप गेम खेल रहे हो, तो आपको 10 बार 15 बार 20 बार गेम खेलने के बाद में मालूम नहीं है कि ये होने वाला है, तो आप स्कोर करने ही वाले हो। मैंने इसलिए बोला था कि रोबोटिक मत बनो, लाइव कंपटीशन में जियो, लाइव कंपटीशन में आए, सामने वाला अनप्रेडिक्टेबल बिहेव करे, सामने वाला अनप्रेडिक्टेबल मूव करे, ऐसा कोई गेम खेलो तो आपके दिमाग को और एक्सपांड करने का और कुछ नया सोचने का मौका मिलेगा। बोला था मैं, किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, गेम खेलना बंद नहीं किया। आज कितने लोगों में हिम्मत है बच्चों में कि गेम खेल रहे हैं, हाथ ऊपर करो, सब खेल रहे हैं ना, तो हाथ ऊपर करने में शर्म क्यों आ रही है? करो, हाथ ऊपर करो। कितने लोग बोल रहे हैं? यहाँ मोबाइल नहीं है ना, घर पे तो जाके खेलते रहोगे ना। हाँ, घर पे किसके पास में मोबाइल है? सबका। इस वजह से
में कितने लोग गेम खेलते हैं? सही में बोल रहा हूँ, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आप अपना टाइम का बर्बादी कर रहे हो प्री डिटरमाइंड ऐसे बच्चों के। वो गेम में ही है, उसका दिमाग उधर ही है। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपका दिमाग आज की तारीख में सबसे ज्यादा दिमाग आपकी एज में चलता है, सबसे इनोवेटिव आइडियाज आपकी एज में आते हैं, सबसे डेयरिंग आप लोग कर सकते हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, कुछ जवाबदारी है नहीं, बरोबर, सब कुछ रेडी मिल रहा है, आप कुछ हिम्मत करके नया कुछ कर सकते हो। आपको उसी रास्ते पे आगे कुछ बढ़ना चाहिए, उसी रास्ते पे कुछ लॉन्ग टर्म गोल सोचना चाहिए। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, जब तक गोल डिसाइड नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, और जब तक सक्षम नहीं बनोगे आपका स्पाइरल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बढ़ेगा नहीं, आप आखिर तक आपके घर तक सिटी में ले जाओगे, फिर बाकी का जो भी है वो मोदी करेगा, मिश्रा करेगा, जाके यूपी करेगा। क्यों? हम लोग भी नहीं कर सकते, हमारे में भी उतना ही दिमाग दिया है भगवान ने। भगवान ने सबको एक ही तरह का दिमाग दिया है, हम कहाँ यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम कहाँ यूज कर रहे हैं। सही जगह पे यूज करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। एक रहता है ना इवेंट्स, हर एक के जीवन में घटना बनती है, बहुत सारी इवेंट्स बनती है, ब्लैक बोर्ड नहीं होना उसमें समझा रहा मैं, तो इवेंट्स आर हैपनिंग, सबके जीवन में बहुत सारी घटनाएं बनती रहती है, आती रहती है, लेकिन हाउ यू टेक इट, आप उसको कैसे लेते हो, हाउ यू रिएक्ट इट, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो, दैट विल डिसाइड योर रिजल्ट्स। तो आप कोई भी एक घटना को कैसे रिएक्ट करते हो वो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। अभी कोई बच्चा है, उसका पिताजी एग्जाम के पहले अगर कोई दो लड़की लोग की दोनों जुड़ा रहे थी, उसके पिताजी एसएससी की एग्जाम के एक दिन पहले एक्सपायर हो गए। अभी दोनों बच्ची रो के बैठी है, तो एक साल बिगड़ रहा था, दोनों बच्ची ने बोले कि पिताजी तो वापस आने वाले थे, पूरी साल मेहनत की हुई है और पिताजी का भी सपना था कि मुझे आगे पढ़ना है, तो दोनों बहनों ने एग्जाम दी एसएससी में, पिताजी एक्सपायर होने के बाद भी फर्स्ट क्लास मार्क लेके पास हुई, समझ रहे हो। अभी दूसरा कोई रहता था तो रो के बैठा रहता था, एग्जाम नहीं देता था, एग्जाम नहीं देने से पिताजी वापस आ गए, मेहनत तो बेकार हुई ना, समझ रहे हो। तो जो भी इवेंट है, जो भी घटना है, उससे आपके परफॉर्मेंस में, समझ लो, आपके परफॉर्मेंस में जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कितनी भी तकलीफ आ जाए। मेरे लाइफ में मैं हर बार एग्जाम के टाइम के 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। एसएससी की एग्जाम के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था, घर पे मैं रोते-रोते घर से निकला था, फर्स्ट सब्जेक्ट गुजराती का रहता है, मैं रोते-रोते घर से निकला था और एग्जाम पेपर में गया, रिजल्ट आया तभी बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में गुजराती में हाईएस्ट मार्क थे। अभी 5 मिनट पहले मेरा माइंड डिस्टर्ब था, मैं रोते-रोते एग्जाम देने के लिए निकला था, लेकिन 5 मिनट के बाद में मैंने जो पूरे साल में मेहनत की थी, मैंने जो पूरे साल में काम किया था, उसका रिजल्ट दिया, समझ रहे हो। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपकी जो एबिलिटी है, वो आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। आप कितने भी कंफ्यूज हो, कितने भी टेंशन में हो, लेकिन आपका परफॉर्मेंस जरा भी हिलना डुलना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, तो मान लेते कि हाँ आपको सही से स्ट्रांगली आपका बेस स्ट्रांग बनाया है। तकलीफें आने वाली है, आती रहती है, छोटे बच्चों को भी पढ़ाई करने के लिए देती है, उसको भी होमवर्क अच्छा नहीं लगता है, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, बरोबर है ना। तो सबको तकलीफ आती रहती है, लेकिन हम रिएक्ट, दैट इज द मेन थिंग, आप कैसे रिएक्ट करते हो हर एक सिचुएशन में, और उस सिचुएशन में अपनी 100% एबिलिटी को यूटिलाइज करके आप वो रिजल्ट दे पा रहे हो कि नहीं। देखो इवेंट अलग चीज है और आपकी मेहनत अलग चीज है, दोनों मिक्स नहीं हो सकता है, सही बात है ना। आपने जो मेहनत की है, पूरे साल मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट एक 10 मिनट की इवेंट की वजह से या 10 मिनट की कुछ घटना की वजह से आप पूरी साल की मेहनत बर्बाद कर दोगे तो चलेगा क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कुछ भी हो जाता है पर ड्रॉप ले लेते, एग्जाम देते नहीं है,
डर जाते हैं। क्यों? ये बहुत गलत है। अपने आप पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और मैंने बोला ना, आपको आपका कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन मालूम होना ही चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। वो मालूम नहीं रहेगा तो इधर उधर भटकते रहोगे। और ऐसे लोगों को ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो तुम लोग को साथ में खींच के आगे चले। आप कौन से ग्रुप में हो, आप कौन से ओरा में जी रहे हो, ओरा समझ में आ रहा है? ओरा मतलब आप सपोज है कि यहाँ पार्थ खड़ा है, तो पार्थ का सोच का, उसकी पर्सनालिटी का वाइब्रेशंस वो मुझे इफेक्ट करता है, उसको ओरा बोलता है। यानी आप किसी भी देखो, कोई ऐसे आदमी के पास में खड़े रह जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जल्दी निकलेंगे, और कोई ऐसे आदमी के पास में जाओगे ना, अरे और घंटे में बात करें। सो दैट इज अ ओरा। आपका खुद का ओरा ऐसा होना चाहिए कि आप सब लोग आपके साथ में मिलके रहे, आपका ओरा ऐसा होना चाहिए। और आप ऐसे ग्रुप में रहने चाहिए कि सब लोग साथ में मिलके आगे बढ़े। देखो हर एक में अलग अलग एबिलिटी है, अभी सब लोग मिलके रहोगे तो सबकी एबिलिटी एक दूसरे को हेल्पिंग बनेगी। आपका किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, किसी का फिजिक्स अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, किसी का एनालिटिकल चीज अच्छा है, तो पांचों में जिसका जो अच्छा है वो दूसरे को हेल्प करेगा, तो सबका इक्वल लेवल हो जाएगा सब्जेक्ट में। तो आपका ग्रुप बहुत मायने रखता है, आप कौन से ग्रुप में हो, आपके ग्रुप में कौन है, आपका ग्रुप का ओरा क्या है। मैं कॉलेज में था, कॉलेज में होते हुए मेरे क्लास के बच्चे मेरे से डरते थे। मैं मोटा था इसके लिए नहीं डरते, तभी भी मैं मोटा ही था, 7th स्टैंडर्ड से मैं मोटा ही हूँ। लेकिन उसको मालूम है कि ये यहाँ से फंसा हुआ, उसको स्मेल आ गई सिगरेट की, वो बैठ बजा रहे थे। तो मेरे क्लास कॉलेज के स्टूडेंट्स, मेरे साथ में पढ़ने वाले मेरे से डरते थे। तो ये आपकी प्रेस्टीज है। आप कहीं भी 10 गलत लोगों के बीच में खड़े रह जाओ, लेकिन कोई बोलेगा नहीं कि ये गलत है, कोई बोलेगा अरे यार वो 10 की बैंड बच गई, ये 10 को सुधार के रहेगा। समझ रहे हो? वो हो रहा है, वो आपकी प्रेस्टीज है कि ये खुद बिगड़ेगा नहीं, लेकिन 10 को सुधार के रहेगा। आपका ओरा, आपकी प्रेस्टीज कैसी बनानी है, ऐसा खुद को बनना है आपको। सही बात है, वो मेन है। आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है वो मेन है। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, हिलते डुलते रहो। देखो जरूरी नहीं कि आप बड़े बिजनेसमैन हो, मैं बहुत क्लियर हूं। सक्सेस का मतलब क्या है मालूम है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सफलता क्या होती है आपके लिए? सफलता क्या है? कोई बोलेगा? कोई एक बच्चा, सफलता मतलब क्या है? लास्ट टाइम पे यार बहुत तक बोल रहे थे, चुप रहो। व्हाट इज द सक्सेस? ज्यादा पैसा, बड़ी सी 5 पगार वाली नौकरी, कार, बंगलो, उस समय तो सफल है, ऐसा है क्या? हाँ, तो सफलता क्या है? तुम कब बोल सकते हो कि मैं आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन? मैं सक्सेसफुल हूं कब बोल पाओगे? जो कार्य करके हमें आत्मसंतोष मिले, हाँ, अभी यहाँ आधा है, ये आधा है, उसकी डेफिनेशन आधी है। मेरी डेफिनेशन ये है कि मैं मेरी सब जवाबदारियां खत्म करके मैं अपने मन की आत्मसंतोष से, खुशी से जी पाऊं। अभी ये क्या हुआ? सिर्फ उतना बोल के अपने आत्मसंतोष से जीना। जवाबदारी कहां गई? जवाबदारी भी तो है ना, सही बात है। तो जवाबदारी खत्म करके, जवाबदारी निभा के हम अपनी आत्मसंतोष से, अपनी खुशी से, हमें चाहे ऐसी पॉजिटिव लाइफ जिए, उसको सफल आदमी बोलते हैं। ज्यादा पैसा होना जरूरी नहीं उसके लिए, सही बात है, लेकिन वहां जवाबदारी अंडरलाइन। बिना जवाबदारी का अपनी स्वच्छंदता से जियोगे, अपने में खुश रहकर जियोगे, तो सफल नहीं गिना जाएगा। ये फिर जवाबदारी कौन देखेगा? आपकी भी तो कुछ तो जवाबदारी है ना, वो भी तो देखनी चाहिए। तो सक्सेसफुल हुआ है कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के अपने को जो पसंद है ऐसी लाइफ
खुशी से जिए, पॉजिटिव लाइफ में जिए, वो सक्सेसफुल है। ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ा नौकरी, हाईफाई स्टेटस, ब्रांडेड कपड़े, उसको सफलता नहीं मिलती। सही बात है। मैंने लास्ट टाइम कुछ पूछा था आप लोगों को, किसी ने डिसाइड किया, लोग किसी ने कुछ तो भी बोला था कि मुझे एग्रीकल्चर में जो थोड़ी चाहिए था, मिला नहीं, क्या करना है, सब कुछ किसी ने पूछा। हाँ, कुछ हुआ कि उसका नहीं हुआ, इंक्वायरी किया क्या? जब भी आप कहीं अटक जाते हो, फिर आगे कुछ इंक्वायरी नहीं करते हो, बैठे रहते हो उसके ऊपर बैठे रहोगे तो दूसरा कोई अगर तुम्हारे लिए तो मेहनत करेगा, तुमको डिटेल में जाना पड़ेगा, तुमको पूछना पड़ेगा, तुमको इंक्वायरी करना पड़ेगा कि व्हाट आर द अदर मींस एंड वेज, और दूसरे कौन से रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के, वो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपके लिए दूसरा कोई मेहनत नहीं करेगा। समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स बहुत जरूरी है आपके लिए। करोगे, थोड़ा टाइम एफर्ट्स करोगे, वापस रुक जाओगे। लर्निंग को मैंने बताया था, यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, अच्छे से बताया है। ये उठा के लेकर मैं यहाँ टाइम है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग को परफेक्शन है, यानी एग्जाम का मार्क लो, परफेक्शन का मार्क लो, कुछ भी सीखने का लर्निंग को। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ, टेम्पररी सब लोग नजदीक आ जाओ, पीछे एकदम नजदीक आ जाओ। बेसिक जो लर्निंग को सबने जो एप्लीकेशन जो एक बार में समझ में आ जाता है वो सबसे फास्ट ये होता है। 60% ऑफ द चीज है ना आप आसानी से सीख लेते हो विदाउट एनी एफर्ट्स, मेहनत किए बिना आप 60% आराम से अचीव कर सकते हो, सब में एबिलिटी है। तो उसके लिए सपोज 40% x डिनोमिनेटर को पे 14 टाइप का 40% x का टाइप लगता है, लेकिन 60 से 70 जाना है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, होगा फिर ये स्लो हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं। लेकिन ये जब भी आपको परसेंटेज 60 का 70 करना है तो स्लो हो गया। ये कितना बड़ा टाइम लगेगा उसको? सिर्फ 10% का डिफरेंस, 10% का डिफरेंस जिसको 60 का 70% लेना है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब ज्यादा मेहनत करेगा। समझ रहे हो? फिर 70 से 80 जाएगा तो उससे भी ज्यादा लगेगा, और 100% तो इनफाइनाइट इम्पॉसिबल, 100% परफेक्शन तो इम्पॉसिबल है। सही बात है। तो ये इनफाइनाइट है, इसलिए स्लो इतना स्लो है कि कहां तक अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट मतलब है ना इनफाइनाइट टाइम तक आपको मेहनत करते रहना है, करते रहना है। तो ये लर्निंग को कहते हैं इनिशियली बेसिक लर्निंग आपकी बहुत शॉर्ट पीरियड में हो जाएगी, लेकिन उससे आगे बढ़ना है आपको 10% भी ऊपर बढ़ना है तो आपकी मेहनत के 60% से भी ज्यादा लगेगी। समझ रहे हो? फिर 70 से 80 पे जाना है, whether you take it as a percentage or whether you take it as a perfection in your life। परसेंटेज मायने नहीं रखता है, परफेक्शन मायने रखता है। ध्यान रखो, अब आपके हर एक काम में परफेक्ट रहोगे ज्यादा अच्छा है। एक बार परसेंटेज लेके आए और बाद में वापस नीचे दबोगे तो मतलब है कुछ, लेकिन आपको परसेंटेज भले कम है लेकिन आपको काम करने की आदत परफेक्ट है, सिस्टमेटिक काम करने की हैबिट है, तो आपका परफेक्शन लेवल अच्छा है। तो ये जैसे आपका ये परफेक्शन का लेवल बढ़ रहा है उतना ज्यादा टाइम लाइफ लेती है परफेक्शन में जाने के लिए। सो दिस इज अ लर्निंग कर्व, इनिशियली फास्ट होता है, बाद में इतना स्लो हो जाता है कि इट टेक्स टाइम, और
उससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, उससे आगे मुझे कुछ करना नहीं है। 90% जो लेके आते हैं ना, सोचो कैसे आता रहेगा, कितनी मेहनत करते रहेंगे, कितना डेडिकेशन रहेगा, कितना परफेक्शन की तरफ सोच रहेगी, टाइम कितना टाइम दिया रहेगा वो लोग ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको लग रहा है कि आपका 60% आ गया तो सकता 66-70 सब पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत, ज्यादा टाइम, सब कुछ ज्यादा लगेगा वो 60 वाले से। ये लर्निंग लोग कभी भी याद रखो, लाइफ में कभी भी परफेक्शन की तरफ जाने के लिए टाइम लगता है, कंटिन्यूस मेहनत लगती है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशंस लगता है। नोबडी विल टीच यू। कॉलेज में आने के बाद, स्कूल तक सब लोग सिखाते थे, बोलते थे, कॉलेज में आने के बाद में नोबडी विल टीच यू। सब कुछ अपने ऑब्जर्वेशन से सीखना है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ अपना सोच मायने रखता है। तो अपने आत्मा की कभी भी खुली रखनी चाहिए, आपकी अलर्टनेस होनी चाहिए हर एक चीज में। आप अलर्ट नहीं हो तो परफेक्शन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ कभी भी नहीं आएगा। अभी मैं यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि हाँ दिमाग यहाँ से वहाँ उठ के बैठा, मुझे वो भी वहाँ बैठा हूँ, यहाँ से वहाँ बैठा, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर वहाँ भी है। मल्टीटास्किंग जब करोगे ना, तभी टॉप लेवल पे बैठ पाओगे। मल्टीटास्किंग नहीं करोगे तो टॉप लेवल पे जिंदगी में नहीं बैठ पाओगे। समझ रहे हो? एक साथ में 2, 3, 4 काम पैरेलल दिमाग में कर पाओगे तो आप टॉप लेवल पे रहोगे, वरना नहीं। वरना आपको एक चीज के हेड बन के बैठ जाओ, कोई डिपार्टमेंट के हेड बन के बैठ जाओ, पूरी कंपनी के हेड कभी नहीं बन सकते। या तो अपनी खुद की बिजनेस, देखो पूरी कंपनी के हेड के अंदर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए, और खुद का बिजनेस करने वाले को भी हर एक डिपार्टमेंट खुद को ही देख रहा है, तो खुद की कंपनी कभी नहीं बना पाओगे जब भी आपके पास में मल्टी टैलेंट नहीं होगी। ये मल्टी टैलेंट बहुत जरूरी है, ये मल्टी टैलेंट डेवलप करनी पड़ती है, पैरेलली आपके साथ में चलना चाहिए दिमाग में। तो ये मल्टी टैलेंट के ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर ध्यान दो और उसके ऊपर आगे बढ़ो। मल्टी टैलेंट आप लोगों को सही में बड़ा ज्यादा जंप देगी, कैरियर वाइज। समझ रहे हो? कोई भी कंपनी है, कोई एक डिपार्टमेंट संभालने वाले को ज्यादा पैसा देगी या ज्यादा रिस्पेक्ट देगी या ज्यादा ऑथोरिटी देगी कि ज्यादा पावर देगी, ज्यादा ऑथोरिटी देगी, ज्यादा सैलरी देगी, ज्यादा मान देगी, सब कुछ संभालने वाले को देगी। तो आपको मल्टी टैलेंटेड बनना है। बहुत कम लोग हैं जो मल्टी टैलेंटेड बन पाते। तो आपका सोच का दायरा बढ़ाना है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये करते करते मेरा दिमाग यहाँ भी चलता है। अभी देखो, मैंने उसको सफलता पूछा, लेकिन मेरा ध्यान था उसके ध्यान नहीं होगा। आपका अलर्टनेस होना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है, शब्द एक एक वर्ड की कीमत, एक एक शब्द की कीमत है। आप समझो तो, नहीं समझोगे तो यही किसी को दूसरे लोग जो सबके पास है, जो सबको आसानी से मिलता है, बरोबर। इससे ये एरिया में जाना है, यहाँ से ये एरिया में जाना है, तो आपको ये सब चीज डेवलप करनी पड़ेगी। और उसके लिए ऐसा माहौल आपको आपकी आजू बाजू में तैयार करना पड़ेगा। जैसे माहौल में रहोगे ऐसे आगे बढ़ोगे। मस्ती तूफान सब कुछ सही है, लेकिन उसके साथ में पैरेलली आपकी IQ, EQ और SQ तीनों भी। व्हाट इज IQ, EQ और SQ? IQ तो मालूम है ना? IQ तो मालूम है ना? इंटेलिजेंट पर्सन। हाँ, आप कितने इंटेलिजेंट हो वो नापता है, हाँ वो इंटेलिजेंट है। व्हाट इज EQ? इमोशनल क्वेश्चन। आप सिर्फ इंटेलिजेंट हो लेकिन आप में कुछ लागनी ही नहीं है, यानी कुछ इमोशंस ही नहीं है, तो इंटेलिजेंस की कुछ वैल्यू है, आप लाइक अ रोबोट हो जाएंगे। और थर्ड इज SQ,
स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आप कितने अपने धर्म, बिल्कुल धर्म यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक चीज का नाम नहीं है, अपनी हेरिटेज उससे जुड़ी हुई है, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग उससे जुड़ी हुई है। तो आप अपना स्पिरिचुअल बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्पिरिचुअल बिलीफ कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपको कितना भरोसा है अपने स्पिरिचुअल पे, वो भी बहुत मायने रखता है। तो सिर्फ IQ इंटेलिजेंट होने से मतलब नहीं है, EQ भी चाहिए, इमोशंस भी चाहिए और SQ भी चाहिए। सही बात है? तो तीनों को डेवलप करना है। आप ये तीनों में रहोगे ना तो टॉप पे बैठोगे। सिर्फ IQ रहेगी तो नहीं बैठ पाओगे। तो अब IQ रहेगी, रुआब झाड़ते रहोगे आपके नीचे वाले को, हाँ चिल्लाते रहोगे, कुछ इमोशंस नहीं रखोगे तो टिक ही नहीं पाओगे डिपार्टमेंट में, कंपनी में टिक ही नहीं पाओगे। आपको डर रहना चाहिए भगवान का कि मैं कुछ गलत नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपसे कुछ गलत होए ही नहीं। समझ रहे हो? ये सब आपको डेवलप करना है। पूरे बेस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, सवाल ही नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा एक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मुझे मालूम नहीं है, मैंने कुएं में से पानी भरने वाला एग्जाम्पल दिया था ना लास्ट क्लास में। क्या था लास्ट क्लास में दिया तो मुझे याद है। एक कुआं है, गड़ा है, रस्सी है, गड़े को रस्सी बांध के पानी भर रहा है, रस्सी बांध के गड़े को अंदर डाला, कुएं में ऐसा ही ऊपर से नीचे डाला, पानी भरेगा क्या गड़े में? क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको हिला के थोड़ा झुकाना पड़ेगा। थोड़ा झुकाओगे तो उसमें थोड़ा पानी आएगा, फिर वो पानी की वजह से गड़ा थोड़ा और नीचे जाएगा, उसकी वजह से और थोड़ा पानी आएगा। बराबर है? उसका मतलब कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। अक्कड़ रह के गला ऐसा कैसा रहेगा तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। कुछ पाने के लिए झुकना बहुत जरूरी है। नम्रता से, विनती से, प्यार से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन रुआब से, दादागिरी से, अक्कड़ता से कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो कुछ पाने के लिए गड़ा ऊपर लाया, पार को प्यास लगी है, मैं गड़ा ऐसे पकड़ कर रखूंगा, पार पानी पी पाएगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या? मेरे पास सब कुछ है, बराबर है, पानी भरा हुआ है, मतलब तुम्हारे पास में जो चाहिए वो है। तो किसी को देने के लिए भी अक्कड़ नहीं चाहिए, घमंड नहीं चाहिए। किसी को देते समय भी नम्रता, प्यार से देना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं। यानी लेते समय भी झुकने वाला भाव, देते समय भी झुकने वाला भाव। दो में से कोई भी जगह पे घमंड रहेगा तो नहीं अंदर आएगा, नहीं होगा तो किसी को दे पाओगे। तो किसी को देने के लिए भी आपको विनम्रता से, प्यार से, किसी का इंसल्ट किए बिना आपको उसको देना है। ये दो चीज लाइफ में याद रखोगे ना, मस्त, सब लोग आपके फ्रेंड बनेंगे, सब लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन ये चीज याद रखना है, झुकना है। देते समय भी झुकना है, लेते समय भी झुकना है। सही है? अच्छा, अभी आप लोगों के लिए ना मैं बॉयलर सूट भी लाया था, हेलमेट भी लाया था, फिर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था बाकी शिपयार्ड का, उसमें पावर बहुत लंबी जगह पे से पावर कनेक्शन लेना चाहिए था, तो वहां से केबल लेके फिर मैंने ऐसा एक पैनल बोर्ड बनाया था जिसमें से मैं 3-4 मशीन एक साथ में चला पाऊँ। वो भी वो पैनल बोर्ड मैंने एक साथ घर पे पकड़ के रखा था कि किसी ना किसी को तो काम पे आएगा। तो इलेक्ट्रिशियन वाले जो है वो लोग पैनल बोर्ड उधर पीछे रखा है, उसका आप स्टडी करना और उसमें से कुछ सीखना।
कि कैसे बनाया हुआ। वो जमाने में मैंने बहुत खर्चा करके वो बनाया हुआ था, तो वो देखना उधर पीछे रखा है मैंने, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना था? लास्ट टाइम बहुत लोग पूछ रहे थे, आज किसी को कुछ पूछना है? आज मुझे कुछ बता देते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं ना सब मदर टंग से पढ़े हुए, मैंने बोला था ना लास्ट टाइम मेरा एनजीओ मदर टंग में पढ़ने वाले, गुजराती माध्यम में पढ़ के भी बहुत जगह पे आके पढ़ रहे। आप लोग भी मातृभाषा में पढ़े हो तो सवाल ही नहीं है, आप लोग तो आपकी मातृभाषा के लिए गर्व है ही, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो फंडा, जो सोच, जो क्लैरिटी मातृभाषा में होती है वो मगब की हुई, रट्टा मारी हुई भाषा में नहीं होती। आप बहुत नसीब वाले हो कि आप मातृभाषा में पढ़े हो, आपकी फंडा बहुत क्लियर है, कम रहेगी क्लियर, और क्लैरिटी इज द बेस्ट थिंग। कंफ्यूजन से ज्यादा क्लैरिटी बेस्ट है। कंफ्यूज रहने से अच्छा है क्लियर कर दो। सही बात है ना? आप कंफ्यूज रहते रहोगे उससे अच्छा क्लियर हो। क्लैरिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। क्लैरिटी नहीं रहेगी तो वो भारी पड़ना होगा। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ तकलीफ है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मुंबई गुजराती संगठन आप लोग को आगे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देंगी। इसमें से आगे पढ़ाई की कौन सोच रहा है? यहाँ की पढ़ाई के बाद में आगे किसको पढ़ना है? कोई तो बोल रहा था मुझे डिप्लोमा करना है, ऐसा कोई तो मुझे लास्ट टाइम बोल रहा था कि मुझे डिप्लोमा करना है। आया नहीं क्या? मुझे फेस याद नहीं है उसका। एक तो प्रसन्न, क्या नाम था? पी के ऊपर से कोई नाम था, कौन था मुझे मालूम नहीं। हाँ, तो किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ जानना है? अच्छा, हम लोग ने बोला था कि मैं यहाँ कंसल्टेंसी में पीला में सीपीएल में आ रहा हूँ, तो आपके सीनियर जो यहाँ से इलेक्ट्रिकल का कोर्स करके गए हैं उसको कंपनी में आना है। मेरे पास में ही पावर है कि मैं वो कंपनी में उनको जॉब पे लगा सकता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। तो आपके जो भी सीनियर है, जो बिहार में रहते हैं, नजदीक में रहते हैं, वसई में, बिहार में रहते हैं, वो लोगों को आप नंबर मेरा दे सकते हो। किसी ने नोटबुक में मेरा नंबर लिखा था और मेरा सर से भी आप दे सकते हो, नंबर दे सकते हो। तो जिसको भी आप चाहो तो दे सकते हो नंबर के, उधर जॉब पे लगा सकता हूँ। अच्छी सी ट्रेनिंग भी मिल सकती है आपको भी। आपकी इसके बाद की जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी भी ट्रेनिंग रहती है ना कुछ, तो भी वो ट्रेनिंग में भी आप लोग को कंपनी में आ सकते हो। इलेक्ट्रिशियन वाले जो है वो, बरोबर है, वो भी मैंने आपके सर से बात की हुई थी। आप लोग ग्रुप में 15 लोगों का, 10 लोगों का ग्रुप बना के वहाँ ट्रेनिंग में आ सकते हो। देखो सर्टेन टाइम के बाद में ना आपको मैनेजमेंट ही करना। आपकी टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग रहेगी ना तो आप एक लेवल ऊपर जाओगे, बाद में फिर आपकी मैनेजरियल स्किल वो काम में आने वाला है, क्योंकि टेक्निकल काम आपके नीचे वाला करेगा। समझ रहे हो? अभी जो आप करोगे एज ए जूनियर, वो आप सीनियर होने के बाद में आपका नीचे वाला वो काम करेगा। तो आपका काम मोर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैनेज करना रहेगा, ह्यूमन हैंडलिंग रहेगा, डेरिवेशन ऑफ द वर्क रहेगा, वो फ्यूचर प्लानिंग रहेगा, वो सॉर्ट ऑफ रहेगा। तो आपको इस तरह से डेवलप करना है। तो उसके लिए आपका टेक्निकल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके नीचे वाले को मालूम रहेगा कि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप टेक्निकल में थोड़ा लूज हो तो आपको भूल घुमा देगा नहीं, फिर आपकी वैल्यू क्या रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो आपका टेक्निकल बेस, यहाँ आपको प्रैक्टिकली इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग आपका टेक्निकल बेस करो कि आप कहीं भी पीछे ना हो। आपके सीनियर भी सोचने लगे कि हाँ आईटीआई किया हुआ आदमी को इतना नॉलेज है, इतना डीप में जाओ। तो जब तक समझ में नहीं आए तब तक वो टॉपिक पकड़ के रखो। जब तक समझ में नहीं आए तो छोड़ो मत ऐसे, अंडा क्लियर करो। अंडा क्लियर नहीं करके आगे बढ़ जाओगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला। आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करनी, आपको फ्यूचर के लिए अपना एक बेस बनाना है। उसके लिए टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं? पक्का? ठीक है, मेरा नंबर भी है, कुछ
कुछ भी रहेगा तो आप बता सकते हो, बोल सकते हो। अगली बार आएंगे तो वापस कुछ मिलेंगे, आप लोग भी कंपनी में आओ, सब लोग मिलके कुछ करेंगे, वहाँ कुछ नया डेवलपमेंट है, ऐसा प्रोजेक्ट दूंगा आपको जो आपके लिए कुछ नया सीखने वाला रहेगा और कंपनी के लिए कुछ बेनिफिशियल होगा, दोनों साइड का विन-विन सिचुएशन होगा ना। तो आपको कुछ नया चैलेंजिंग रहेगा और कंपनी को भी उससे फायदा होगा। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, कभी मिलना है बोलो। मैंने बोला था मैंने 1 महीने में आ गया मैं वापस, बरोबर ना। मैंने मेरा वचन दिखाया है कि मैं वापस आऊंगा, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ो, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, किसी को आगे फ्यूचर में फर्दर स्टडी करने रहेगी तो प्लीज कॉन्टेक्ट करो। संगठन आपके लिए खड़ा हुआ है, आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन वो हिसाब से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बरोबर है, ठीक है। चलो।